अच्छा, मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये जो कहते हैं ना कि शोहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। लाइक सीरियसली हाउ इट इज़ पॉसिबल? यानी कि मैंने साइंस पढ़ी हुई है, मैंने सारा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैंने सारी साइंटिफिक रिसर्च भी देख ली है, बट कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल का रास्ता जो है वो मैदे से होकर गुजरता है। मैंने जो भी रिसर्च पढ़ी है उसमें ये होता है कि पहले दिल है और फिर बाद में मैदा आता है। लेकिन खैर, ये शायद हम लड़कियों को ना इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है और आपने ये मेरा व्लॉग पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। इतनी अमेजिंग है, इतनी मज़ेदार है कि जब आप बनाएंगी ना तो पूरी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं होम क्लीनिंग की और होम को ऑर्गेनाइज की, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहली टिप जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है ना वो बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम एंटर होते हैं ना घर में, जो भी हमारा मेन एंट्रेंस है वहाँ पे अगर हम मैट रख लें तो हम बहुत ज़्यादा ज़हमत से बच सकते हैं। वो किस तरह कि जब भी कोई बाहर से आता है या हम खुद भी बाहर से आते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो शूज़ हैं वो साफ़ नहीं होते और उन पे बहुत मट्टी लगी होती है। और अगर घर में हमने जितनी मर्ज़ी सफाई की हुई है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम वो मट्टी वाले शूज़ लेकर अंदर आ जाएंगे। तो अगर शुरू में मैट रखा होगा ना तो इससे होगा ये कि जो भी आएगा ना उसको पता होगा कि ये मैट है और इस पे हमने अपने शूज़ साफ़ करने हैं। और वो मुरव्वत में भी वो ना ज़बरदस्ती अपने शूज़ साफ़ करने पर मजबूर हो ही जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहता है और जो हमने इतनी मेहनत से सफाइयाँ की होती हैं ना उन पे ये बिल्कुल पानी नहीं फिरता। तो इस टिप को आप ज़रूर आजमाएं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि आपकी जो ड्रेसिंग टेबल है ना उस पे इतना रश ना लगाया करें चीज़ों का। मैंने कई जगहों पे देखा है कि उनकी जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो कॉस्मेटिक से, मेकअप से, हर चीज़ से इतनी लदी हुई होती, इतनी भरी भरी हुई होती है कि वो एक शॉप लग रही होती है। वो ड्रेसिंग टेबल लग ही नहीं रही होती, वो एक शॉप की लुक दे रही होती है। तो मुझे ऐसी बहुत इरिटेशन होती है ऐसी भरी हुई ड्रेसिंग टेबल्स देख के। मुझे इस तरह की खाली खाली अच्छी लगती हैं और नीट लुक आती है और बस एक दो आप डेकोरेशन के पीसेस रखते हैं और आप यकीन माने कि आपको इतने खुद भी सेटिस्फेक्शन सी एक फील होगी और मेंटली ना आप रिलैक्स फील करेंगी जब आपका ड्रेसिंग टेबल इतना ज़्यादा लदा हुआ नहीं होगा, भरा हुआ नहीं होगा। और फिर ये भी होता है कि समटाइम्स हमारे घर कुछ गेस्ट आते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो आपका जो भी महंगी से महंगी कॉस्मेटिक्स पड़ी हो, मेकअप पड़ा हो, तो बच्चों की आदत तो होती है कि उन्होंने छेड़छाड़ करनी ही है, तो वो आपका बर्बाद होने का भी खदशा होता है। अगली टिप ये है कि आपके घर में जो भी बुक्स हैं ना उनको आप बिल्कुल मैनेज करके और समेट के एक बुक रैक के अंदर रखें। इस तरह के बुक रैक इजीली अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। और इन बुक रैक्स का ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। वो ये है कि हमारी जो भी बुक्स हैं ना वो इसमें आराम से आ जाती हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें कितनी सारी जो मेरी ऐसी बुक्स हैं ना जो कि पूरी लाइफ आपके साथ चलती हैं और जो आप बिल्कुल नहीं फेंक सकते, तो वो इस बुक रैक में आप उनको सजा लेते हैं, उनको रख लेते हैं, वो सेफ़ भी हो जाती है और पढ़ी हुई अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पे जो मेरे ने बुक रैक रखा है ना इसमें सबसे ऊपर वाले शेल्फ में तो मैंने कुरान पाक, तफसीर और इस तरह की जो भी इस्लामिक बुक्स हैं वो रखी हैं, दुआओं की बुक्स रखी हैं। ऊपर मैंने ये फ्लावर्स रखे हैं, एक तो मैंने डेकोरेशन के पीस रख दिए हैं, ये मेरे बेटे की शील्ड पड़ी हुई है। तो ऊपर मैंने इस तरह डेकोरेशन कर दी है और जो फर्स्ट रैक है इसमें मैंने ऊपर इस्लामिक बुक्स रखी हैं, कुरान पाक रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुरान पाक जो है वो मैं नीचे या सेकंड शेल्फ में रखूं। कहीं मुझे थोड़ा सा था कि बेदबी ना हो जाए। और फिर जो आप बुक्स इस तरह अरेंज कर लेते हैं तो इन बुक रैक्स को डेली बेसिस पे साफ़ करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन पे जो डस्ट है वो देखने में बहुत बुरी लगती है, और बुक्स के ऊपर अगर डस्ट पड़ी हुई हो ना तो वो दूर से ही नज़र आ जाती है। तो बुक रैक को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दूसरा जो शेल्फ़ है ना, इसमें मैंने अपने नॉवेल्स और जो भी इंटेलेक्चुअल टाइप बुक्स हैं वो रखी हुई हैं। नीचे कुछ मेरे हस्बैंड की लॉ की बुक्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरह सारी जितनी भी कीमती बुक्स हैं ना, वो ज़ाया होने से भी बच गई हैं और वो सिमट गई हैं। और इस तरह मैं डेली बेसिस पे इसकी सफाई का भी ख्याल रखती हूँ, और बुक्स भी मेरी बिल्कुल मैनेज हो गई हैं और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपने घर के फ़ैन जो है ना वो हर 15 दिन बाद लाजमी साफ़ कर लिया करें, क्योंकि घर की जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, लेकिन जब नज़र छत की तरफ जाए और पंखे बहुत ही गंदे नज़र आए तो यकीन करें इतना बुरा इंप्रेशन पड़ता है और ख़ुद को भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। तो हर 15 से 20 दिन बाद मैं पंखे लाजमी साफ़ करवा लेती हूँ। तो आप भी इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें, ताकि आपकी जो सफाई है ना वो कंप्लीट सफाई नज़र आए। नेक्स्ट टिप ये है कि घर के जो डोर है ना वो वीक में 1 या 2 दफ़ा लाजमी साफ़ किया करें, क्योंकि हवा चलती है, हवा जब अंदर आती है ना तो वो अपने साथ डस्ट लेकर आती है, और वो जो डस्ट है ना वो हमारे दरवाज़ों और खिड़कियों पर पड़ती है। हम बाकी सारी डस्टिंग कर लेते हैं, हर चीज़ साफ़ कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम्स हम ना दरवाजे भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और दरवाजे साफ़ करना, और ख़ास तौर पर दरवाज़ों के जो हैंडल्स हैं ना, क्योंकि दिन में कितनी दफ़ा हम इन हैंडल्स को पकड़ते हैं, इनको यूज़ करते हैं, तो इन पे जर्म्स तो अलग से होते ही हैं, बट इन पे डस्ट भी होती है। तो इन हैंडल्स को भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डोर जो है ना वो आप लाजमी हर 2 से 3 दिन बाद साफ़ किया करें, इनकी मट्टी साफ़ किया करें, ताकि डोर जो है वो देखने में खूबसूरत लगे। और इस तरह के साफ़ सुथरे दरवाजे जब देखें ना तो पूरा घर ही फिर साफ़ सुथरा लगता है, और जो आपने सफाई बाकी घर की हुई है ना वो एक्चुअली सफाई लगती है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप जो ड्रेसिंग टेबल है ना उसके साथ भी एक मैट लाजमी रखा करें। मैंने हमेशा से ड्रेसिंग टेबल के साथ एक मैट रखा है। इससे होता ये है कि जब भी हम तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, तो समटाइम्स हमारी कोई भी कॉस्मेटिक्स, लोशन या कुछ भी पाउडर कुछ भी नीचे गिर जाता है, तो वो फ्लोर पे गिरने की बजाय अगर वो मैट पे गिर जाए तो यही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैट तो वॉश हो जाते हैं, धुल जाते हैं, लेकिन जो फ्लोर है ना वो फिर आपको ऑन द स्पॉट आपको साफ़ करना पड़ेगा। और समटाइम्स ये होता है कि हम शादियों पे जा रहे होते हैं, हम तो खुद इतने तैयार हो रहे होते हैं, तो फिर उस टाइम पे बिल्कुल दिल नहीं करता कि हम अब फ्लोर साफ़ करने बैठ जाएं। तो उसका आसान तरीका ये है कि ड्रेसिंग टेबल के साथ एक मैट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे तैयार होते हैं, सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, तो लाजमी कोई ना कोई चीज़ गिराना ना वो अपना फ़र्ज समझते हैं। तो फिर ये जो मैट है ना इस सिचुएशन में ना ये आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको अब अपनी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ में दिखाती हूँ कि मैंने क्या रखा है। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने रखा है ये ग्रीन टी का बॉक्स। अब आप हैरान होंगे कि ग्रीन टी का ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉ में क्या काम, ये तो किचन में होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो ग्रीन टी है ये किचन में ही होती है, लेकिन मैंने इसको रीयूज़ किया है। मैंने ग्रीन टी का जो ये पैक है इसको रीयूज़ किया है, और किस मकसद के लिए रीयूज़ किया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम जो ख़वातीन हैं ना ये इस चीज़ को बहुत इग्नोर करती हैं, और ये इतनी गलत बात है ना। अब आप देखें कि इसके अंदर मैंने रखा क्या है। पहले तो देखने से एकदम डर लगता है कि क्या है, लेकिन गौर से देखें। इसमें मैंने है ना, ये जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे ब्रश में, कंघी में जो बाल फंस जाते हैं ना, तो खुदारा उसको कभी भी डस्टबिन में मत फेंकें, वरना इतनी बेहुरमती तो अलग से होती है, लेकिन उसकी नेगेटिव जो एनर्जी है ना वो भी आती है हमारे घर में। नेगेटिव एनर्जी आती है अगर औरत के बाल जगह जगह बिखर जाएं और एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ मूव हो जाएं, तो उससे बहुत ही नेगेटिव एनर्जी घर में आ जाती है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं। क्योंकि वो जो बाल है ना वो अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों से होते हुए नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि इसको आप सेव करें और बॉक्स में डालें, और फिर जब ज़्यादा जमा हो जाए तो मैं इनको मिट्टी में दबा देती हूँ, और इस तरह इनकी बेहरुमती होने से बच जाती है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो समटाइम्स जब हम इनको सेट करने लगते हैं ना, तो कभी कभी तो हम इस तरह, कुछ बेड्स होते हैं कि उनकी बेडशीट जो है इस तरह बाहर की तरफ लटक रही होती है, लेकिन समटाइम्स हमें उसको अंदर करना पड़ता है। तो जब हम अंदर करते हैं ना तो समटाइम्स हमारे हाथ पे या तो चोट लग जाती है, या हमारे हाथ फंस जाते हैं तो वो दर्द करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी ना एक ज़हमत बन जाती है। और बेडशीट जो इस तरह अंदर फंसाना है ना,
ये एक बहुत ही ना मुश्किल काम नज़र आता है कि किस तरह अंदर फंसाए। वो सही तरह फंसती भी नहीं है, हमारा हाथ भी नहीं अंदर जा रहा होता और वो बल पड़ जाते हैं। तो इस मौके पे ये टिप इंतहाई कारआमद है। आप एक कंघी लें और इस कंघी की मदद से ना आराम से बेडशीट को ना इस तरह अंदर डाल दें। यकीन माने इतनी इजीली ये बेड को सेट कर देती है कंघी, और आपकी सारी जो है ना, आपका हाथ भी यानी कि चोट लगने से बच जाता है, और इतनी आराम से अंदर सारी चली जाती है ना बेडशीट, और बिल्कुल स्मूथली सारी सेट हो जाती है और आपको कोई भी जहमत नहीं करनी पड़ती। ये देखें कितने आराम से सारी बेडशीट इतनी नीटली अंदर गई है ना। तो इस टिप को लाजमी आप यूज़ करिएगा। ये टिप बहुत कारआमद है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बेड की शीट्स जो है ना, उनको मैनेज करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। चलें जी, घर तो मैनेज कर लिया, तो अब कुछ खाना पकाने की भी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि घर मैनेज करने के साथ साथ एक औरत की ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुकिंग करना भी होती है, खाना पकाना भी होती है। और खाना पकाने में भी अगर कोई नंबर 1 हो जाए तो फिर जी क्या ही बात है। यानी कि औरत की तारीफ़ हर जगह होगी और उसकी हर कोई उसका ना तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। तो जी आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने सारी जो टिप्स आपके साथ शेयर की है, तो मैंने सोचा ये भी अब मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँ। इसका नाम है लेमन पेपर चिकन, और इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और अब मैं इसको लगी हूँ मैरिनेट करने। और मैरिनेट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो 1 कप दही चाहिए, और मैंने इसमें 1 कप दही डाल दिया है। उसके बाद मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट ना कुंडी में मैंने ये पेस्ट बनाया है, मैंने ग्राइंडर में नहीं बनाया। और कुंडी में ये पेस्ट लहसुन और अदरक का बनाकर इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैंने 2-3 चीज़ें ऐड करनी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इतनी ईजी है और इतनी मज़े की है कि आपको ना ऐसे लगेगा, जो भी खाएगा ना वो यही कहेगा कि ये आपने बाहर से किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवाया या घर पे बनाया है। लिटरली इतना इसका टेस्ट है और आपकी इतनी तारीफ़ होगी ना। तो अब मैंने जो ऐड किया है वो मैंने लेमन जूस ऐड किया था। 3 मैंने लेमन लिए थे और उसका मैंने इसमें जूस ऐड कर दिया था, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही डेवलप हो जाए, इन्हेंस हो जाए। और अब मैंने इसमें अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड किया है। आप जितना आप नमक पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप भी डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और आपने इसी तरतीब से ये सारी चीज़ें मैरिनेट करनी है। और अब मैंने 1 ही चम्मच जो है ना इसमें पिसी हुई जो है ना काली मिर्च वो ऐड की है। बस सिर्फ इतनी सी चीज़ें ऐड करनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। जितनी सिंपल है उतनी मज़ेदार है। आप जब इसको बनाएंगी ना, और जब इसको इसके बाद बना के जब ट्राई करेंगी ना, खाएंगी ना, तो फिर आपको मेरी बात का यकीन आएगा। तो जी ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारे जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और इसको ना इस तरह हमने मिक्स करके ना इसको थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट पे रख देना है। यानी कि मैरिनेशन के बाद आपने इसको टाइम देना है, फ़ौरन ही हमने इसको पकाना शुरू नहीं कर देना। तो यहाँ पर मैंने इसको ना 1 से 1.5 घंटे के लिए ना रेस्ट देना है। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख देना है, और ताकि इसकी मैरिनेशन जो है अच्छी तरह, इसके सारा जो टेस्ट है, लेमन का टेस्ट है और लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाला है, सारे जो टेस्ट है ना वो चिकन के अंदर तक ना पेनिट्रेट हो जाएं और इसके अंदर तक टेस्ट चला जाए। जी अब 1 घंटा हो गया था, और मैंने मैरिनेशन के बाद अब जो नेक्स्ट जो मेरा काम था वो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है। और अभी ज़्यादा ऑयल मैंने गरम नहीं किया अभी, यानी कि सिर्फ 1 मिनट ही अभी इससे गरम किए हुए हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये जो मसाला जात है ना ये इसमें ऐड कर लिए हैं। और इनमें क्या मसाला जात में क्या कुछ है, इसमें ये ज़ीरा है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, और इस तरह के ये जितने भी मसाला जात हैं ना जो जो इसमें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं। और अब मैंने इसको गर्म ऑयल में जब डाला है ना, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको कुछ सेकंड्स के लिए मैंने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। इनको ज़्यादा फ्राई इसलिए नहीं करना कि अगर इनको ज़्यादा फ्राई किया ना तो ये जल जाएंगे और फिर जला हुआ टेस्ट ना आपकी सारी रेसिपी को बर्बाद कर देगा।
चले जी, कुछ सेकंड्स मैंने मसाले जात को फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें वो चिकन ऐड किया है जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छा, इसको एज़ इट इज़ नहीं बिल्कुल डाल देना, दही इसके समेत नहीं डाल देना, बल्कि मैं इसको अलग अलग बोटियाँ जो है वो निकाल के मैं डाल रही हूँ ताकि मैं इनको फ्राई कर सकूँ। और वो जो दही है ना जिसमें हमने मैरिनेट किया था वो बाद में यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल जस्ट चिकन डालना है उसमें से निकाल के, और जस्ट चिकन को ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर शुरू में ही दही सारा डाल दिया ना तो वो पानी छोड़ देगा और फिर चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर हम पहले इस तरह चिकन निकाल के इसको फ्राई कर लेते हैं ना, तो उसके बाद अगर हम डालते हैं तो वो जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो इस तरह मैंने ये सारा चिकन इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्राई करके, और मैंने 2 से 3 मिनट जस्ट इसको फ्राई किया है, और ये जो बाकी का है ना दही मैंने उसको साइड पे रख दिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, और इसकी फिर साइड भी चेंज करनी है। एक दफ़ा फ्राई करने के बाद इसकी जब हम साइड दूसरी तरफ चेंज करेंगे तो आपको इसके कलर से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि चिकन जो है वो फ्राई हो जाता है। अच्छा, चिकन जब भी हम बनाते हैं ना तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, गल जाता है, और ये चिकन की जो भी रेसिपी बनाए ना ये जल्दी बन जाती है। बाकी जो चीज़ें हैं, मटन हो गया या बीफ हो गया, उसमें फिर उनको गलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन चिकन की रेसिपी जब भी बनाते हैं ना तो चिकन फ्राई बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए, एक साइड से ये चिकन की जो बोटियाँ हैं ना वो फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इनकी साइड इस तरह चेंज कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो जाएं, और फिर मैं इनको 1 मिनट और दूँगी, और उसके बाद फिर हम बाकी का जो है वो स्टेप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताना भूल गई कि मैंने यहाँ पे ना आग ना हल्की नहीं रखी, यहाँ पे मैंने आग तेज़ की है, क्योंकि मैं इसको साथ के साथ देख भी रही हूँ और साथ के साथ फ्राई कर रही हूँ ना, तो इसको आग तेज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि वो जल्दी से फ्राई हो जाए, और फिर उसके बाद हम उसकी आग कम करके उसमें बाकी का दही जब डालेंगे तो उस वक्त हम आग जो है वो हल्की करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है ना, उतनी देर में ना ये जो दूसरा काम है ना वो हम जल्दी से कर लेते हैं। वो काम ये है कि हमने कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच लेना है और उसमें 4 से 5 चम्मच पानी का ऐड करके ना इसके हमने ना एक स्लरी से बना लेनी है। और ये किस मकसद के लिए बनानी है, इसका क्या यूज़ होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको हम कब यूज़ करेंगे, कौन सी स्टेज पे ये रेसिपी बनाते हुए इसकी कौन सी स्टेज है जिस पे हम ये यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम इसको एक इसका पेस्ट सा बना के ना इस तरह का, और इस तरह का एक पेस्ट सा बना के साथ में रख लेते हैं। तो चिकन जब तक फ्राई हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ये कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी है ये बना के एक साइड पर रख लूँ। तो जी, अब ये देखिए चिकन जो फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, जो बाकी का दही है ना सारा वो इसमें डाल देना है, और इस तरह ये दही डालने के बाद, और जो दही वाला बाउल है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा अभी मटेरियल मसाला जात दही वगैरह लगा हुआ है। तो एक तो वो सारा धुल जाता है, ये बाउल जो है वो भी साफ़ हो जाता है, और थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड हो जाएगा। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि चिकन जो है वो अपने पानी में खुद ही पकेगा। इस रेसिपी की ख़ास बात ही यही है कि इसमें हमने कुछ भी ज़्यादा ना तो चीज़ें ऐड करनी है, ना इसमें पानी ऐड करना है। और ये ऐसी रेसिपी है ना कि ये बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके कोई भी अर्जेंट मेहमान आ रहे हैं ना, तो आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो डलती नहीं हैं, बहुत ही कम चीज़ें डल रही हैं, और जितनी ये मज़ेदार है उतनी ही सिंपल है। तो इसको हमने डालने के बाद ना कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ना ढक के रख दिया था, और 15 मिनट बाद जब हमने देखा है तो अभी भी इसमें पानी है, दही का पानी अभी भी है। और इतना सा पानी हमने इसको बिल्कुल ही खुश्क नहीं कर लेना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो चिकन ड्राई है उसका जो सालन बनाते हैं ना, तो फिर वो खाने में बड़ा मसला होता है जब उसमें कोई ग्रेवी ना हो, कुछ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला ना हो। तो यहाँ पर मैं इसमें हरी कटी हुई मिर्चें जो है वो डाली हैं मैंने, और सब्ज़ धनिया जो कटा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैंने फिर अच्छे से मिक्स करके
अब ये तकरीबन रेडी है, तकरीबन ये रेडी है। बस इसका ये थोड़ा सा जो पानी है ना, थोड़ा सा और इसको ड्राई करना है। और मैंने आपको जैसे पहले कि बताया कि चिकन जो है ना, ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह ये चिकन जो है ये भी तकरीबन तैयार है। बस इसका थोड़ा सा ये पानी जो है इसको मज़ीद हमने खुश्क करना है। और अब इसी स्टेज पे वो जो मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी वो अब इसमें ऐड कर देनी है। और इसको ऐड करने के साथ ही आप देखेंगे कि इसका जो पानी है ना, वो बिल्कुल ग्रेवी में चेंज हो जाएगा, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा सारा। और जो पानी पानी था ना, वो अब ख़त्म, आपको बिल्कुल ख़त्म नज़र आएगा और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इसमें सिर्फ अब ग्रेवी है। और यही हमारा जो है मेन जो टाइम है, कि यही हमारा टाइम है कि इसमें अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये देखें, इसमें पानी भी नहीं आपको नज़र आ रहा और गाढ़ा गाढ़ा जो जो ग्रेवी है वो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है ये लीमू के बारीक कटे हुए स्लाइस। ये हमने इस स्टेज पे ऐड करने हैं, ये शुरू में हमने नहीं डालने, क्योंकि अगर हम शुरू में डाल देंगे ना तो इससे कड़वापन आ जाएगा। लीमू के जो छिलके हैं ना, वो अपना कड़वापन छोड़ देंगे। तो इसको स्टार्ट में आपने नहीं डालना, इसको एंड में डालना है, क्योंकि अब ये वाली स्टेज है कि ये बिल्कुल रेडी है और सिर्फ हमने अब इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट वेट करना है। और इस स्टेज पे हमने ये लीमू जो है वो ऐड करने हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, हमने इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट देने हैं ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और जो इसकी जो असल शक्ल है ना, वो अब नज़र आ जाए। तो ये देखें जी, ये बन चुका है, ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। और यही इसकी जो सबसे मेन निशानी होती है बनने की, पकने की, फाइनल रेडी होने की, वो यही है कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है। तो हमारी जी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े की है। अब हम इसको बाउल में शिफ्ट करते हैं और फिर आपको मैं इसकी जो लुक है वो दिखाती हूँ। बाउल में शिफ्ट करने के बाद आप खुद ही इसको देख लेंगे कि इसमें ग्रेवी भी है। और यानी कि मेहमान जब आएंगे, तो अगर कोई भी मेहमान हो, चाहे आपने खुद घर में खाने हो, तो जब भी हम रोटी के साथ खाएं ना, तो अगर बिल्कुल ही खुश्क हो ना, तो वो आप यकीन करें कि वो बिल्कुल नहीं, ना तो मज़ा आता है खाने में और ना ही खाया जाता है। लेकिन अगर उसके साथ ग्रेवी हो ना इस तरह की, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अब इसकी ग्रेवी भी आपको नज़र आ रही है, काफ़ी ग्रेवी है और देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहा है ये। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। और ये देखें जी, अब हम इसको सर्व करते हैं। और इसके साथ जब भी आप ये खाएं, तो इसके साथ जो सबसे मज़ा जो ज़्यादा आता है ना, वो ये कि इसके साथ तंदूरी रोटी हो, नान हो या सादा रोटी, जो भी गरम गरम रोटी हो ना, उसके साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। और जब आप ये सर्व करते हैं ना, तो ये देखने में बिल्कुल इसकी जो लुक है ना, वो रेस्टोरेंट स्टाइल की लुक लगती है। और ये कोई बहुत ही मुश्किल से कोई यकीन करता है कि ये आपने घर में बनाया है या आपने बाहर से मंगवाया है या किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। लिटरली जो भी जब हम रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं ना, तो हम वहाँ पे अक्सर हैरान होते हैं कि इनके टेस्ट में ऐसी क्या अलग सी बात है, क्या यूनिकनेस है, जो कि हम घर में जब बनाते हैं तो उसमें नहीं आती। तो वो यही इसी तरह की रेसिपीज़ को वो फॉलो करते हैं और इसी तरह की उनकी लुक होती है। तो यहाँ पर मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। साथ ही मैंने गरम गरम रोटियां भी बना ली हैं और साथ ही मैं अब इसको प्लेट में डाल रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। अब आप इसकी लुक चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें। ये तो देखते ही, यानी खाने से पहले ही दिल कर रहा है कि जल्दी से ना बस इसको ट्राई किया जाए और इसके टेस्ट का पता चले। तो मैंने जब भी ये बनाई है तो लिटरली सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और सबने बहुत तारीफ़ की है। तो आप भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। जो भी टिप्स बता रही हूँ, जो भी आपको किचन से रिलेटेड या होम से रिलेटेड जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप ज़रूर उसको ट्राई करिएगा, उन टिप्स को भी फॉलो करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा मज़ेदार भी हो गया है, यानी कि घर मैनेज करने के साथ साथ अगर औरत के हाथ में जायका आ जाए ना, तो फिर क्या ही बात है।
कोई भी उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकता। और ऐसी औरतें ही होती हैं कि जो कि अपनी बेटियों में भी ये चीज़ें कन्वर्ट कर देती हैं, ये सुगड़पन, ये खूबसूरती वो अपनी बेटियों में भी कन्वर्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे गरम रोटी के साथ जब मैंने इसको ट्राई किया तो यकीन करें इतना ये मज़े का था, इतना टेस्टी था। और अब आप खुद ही देख लें कि कितने आराम से, कितने स्मूथली, इतना टेंडर हो चुका है ना चिकन, इतना सॉफ्ट था कि आराम से टूट रहा था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए व्लॉग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानुल्लाह।